गुड मॉर्निंग संजना। संजना, संजना दरवाजा खोलो। संजना दरवाजा खोलो, मुझे बताओ बात क्या है। अब मैं क्या बताऊं सौम्या, जो मैंने देखा है उसके बाद बोलने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। संजना मैंने ऐसा क्या कर दिया, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुमने परी के साथ रात गुजारी सौम्या, मैंने सब कुछ अपनी नजरों से देखा है। संजना तुम इसे सोच भी कैसे सकती हो? देखो संजना, तुम गलत समझ रही हो। मेरे और परी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्लीज तुम दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, दिल तोड़ा है मेरा तुमने। संजना देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे कुछ भी नहीं है। देखो तुम दरवाजा खोलो, मैं ज्यादा देर तक ऐसे खड़े नहीं रह सकूंगा, दादाजी आ जाएंगे। तो मैं क्या करूं? तुम्हें दादाजी की परवाह है, परी की परवाह है। मेरी परवाह तो है ही नहीं तुम्हें। संजना प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सौम्या प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। देखो मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दरवाजा खोलोगी या नहीं? मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। जाओ अपनी परी के पास, कहा ना मैंने। देखो संजना, तुम बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। ज्यादती तुम मेरे साथ कर रहे हो। मैंने कहा ना, just leave me alone सौम्या। ठीक है संजना, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, ना तुम्हारी सोच मेरे बस में है और ना तुम। मैं जा रहा हूं। ये क्या सौम्या, आज तो मुझे रोता हुआ ही छोड़कर चले गए। तुम्हें तो मुझे मनाए बिना चैन नहीं आता था ना, और आज तुम्हें मेरी परवाह भी नहीं। क्यों रो रही हो तुम? आपने देखा मामा, आज पहली बार सौम्या मुझे मनाए बिना चला गया। रिलैक्स संजना, तुम इतनी इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? देखो आज 37वां दिन है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस 40 दिन की कहानी खत्म होने में। सिर्फ 3 दिन। जब मंजिल इतनी सामने हो तुम उम्मीद खो रही हो। और मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि सौम्या एक सेंसिटिव लड़का है, बहुत भावुक है वो। तुम क्यों नहीं समझती हो? संजना, जब सौम्य छोटा था ना, तो मैं उसके लिए एक प्यारा सा पपी ले आई थी। सौम्य को कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो उस पपी के साथ खेलने लगा, उससे इमोशनली अटैच्ड हो गया। और एक दिन एक कार एक्सीडेंट में वो पपी मर गया। सौम्य को बहुत दुख हुआ, बहुत रोया वो। 2 दिन तक तो उसने कुछ खाया भी नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो उस पपी को भूल गया। अब तुम ही सोचो, जब एक कुत्ते से इतना अटैच्ड हो सकता है, तो परी तो फिर भी इंसान है। हो सकता है कि परी के मरने के बाद सौम्य को थोड़ा दुख हो, वो कुछ दिन तक उदास रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि सौम्य की वो उदासी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी, क्योंकि उसके पास संजना होगी, संजना का प्यार होगा। लेकिन देखो, इस वक्त मुझे तुम्हारे ये आंसू बहुत दुख दे रहे हैं, और तुम्हें नहीं लगता है कि परी के मरने से पहले हमें तुम्हारे इन आंसुओं का बदला उससे ले लेना चाहिए? क्यों? 3 दिन काफी है ना बदला लेने के लिए?
गुड मॉर्निंग। अरे खोल के देखो ना। सुबह सुबह इतना अच्छा सरप्राइज। वाओ, वंडरफुल, आई लव इट। सो नाइस। पता है रोहित, कल मैं तुमसे छिपा कर ये गिफ्ट अंदर लेकर आई, तुम्हारे सोने का इंतजार किया और फिर अंधेरे में इसे पैक किया। देखा तुम्हारे लिए क्या क्या करती हूँ मैं। लव मी सो मच। आई एम सो लकी। खुशी, एक बात बताओ, तुम मम्मी पापा और रिया के लिए भी कुछ लेके आई हो, सिर्फ मेरे लिए लेके आई हो? कुछ भी तो नहीं। जरूरत क्या थी, उनके पास सब कुछ तो है। खुशी, मोबाइल तो मेरे पास भी है। बात होने या ना होने की नहीं होती, बात जेस्चर की होती। अगर तुम उनके लिए कुछ ले आती तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। रोहित प्लीज, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारे लिए गिफ्ट लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। शूट के बाद मैं थक चुकी थी, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए तोहफा लेने चली गई और तुम हो कि अप्रिशिएट करने की जगह मुझे ऐसी बातें सुना रहे। दिस इज नॉट फेयर रोहित। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि अगर तुम रोहित प्लीज, अब बस कर। एंड थैंक्स अ लॉट मेरा मूड ऑफ करने के लिए। अच्छे लग रहे हैं। आपको ज़रा समझा देती हूँ। आपके जितने भी फॉर्मल वेयर हैं ऑफिस के लिए, वो सारे यहाँ पे टांगे हुए हैं। कैजुअल वेयर और नाइट वेयर दोनों साइड में रखे हुए हैं। और आपकी सॉक्स इस ड्रॉअर में रखी है। कर्चिफ, वॉलेट एंड वॉच, ये तीनों मैंने यहाँ पे कोने में रखे हुए हैं। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? 3 दिन बाद जब मैं नहीं रहूँगी तो आपको आपके कपड़ों के बारे में, सामान के बारे में मालूम होना चाहिए।
आप ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे, जूते पहन लीजिए। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि आज आप ऑफिस जाएं, लेकिन मन के ऊपर अपना बस कहाँ चलता है। मन तो कुछ भी कहता रहता है। ऑफिस तो जाना ज़रूरी है। वो दरअसल इतने दिनों से हम दोनों साथ साथ थे ना, तो आपके साथ की आदत हो गई। बट ऑफिस जाना तो बहुत ज़रूरी है। इतने दिनों से बेचारे पापा जी सारा बिजनेस अकेले संभाल रहे हैं। आपका जाना तो बनता ही है। आप अपना ध्यान रखिएगा, खाना टाइम से खाइएगा। अभी अभी बीमारी से उठे हैं ना, फिर से वीकनेस हो जाएगी। अब ये लीजिए। खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला। हैव अ गुड डे। हम दो कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। मैं शाम को घर जल्दी आ जाऊंगा। You take care of yourself. हर दुख एक दूजे का महसूस करते हैं, कहती है इनकी बेजुबान नजरें। दिल के समंदर में जज्बातों के तूफान ले आती है बिन शोर की ये लहरें। हो कैसी ये उलझन है, कैसा ये बंधन है, दूल्हा दुल्हन के दरमियां। आपको क्रिकेट में कब से इंटरेस्ट होने लग गया? जब से मुझे पता चला कि आपको ये गेम बहुत अच्छा लगता है। 3 दिन बाद जब मैं नहीं रहूंगी तो आपको आपके कपड़ों के बारे में, सामान के बारे में मालूम होना चाहिए। एक एक पल कटता है अब सदियों के जैसा, है जाने जा तेरे इंतजार में। अब तो दरवाजे से हटती नहीं नजरें, पलकें बिछी हैं तेरी राह में।
परी, कहाँ जा रही हो बेटा? रसोई में? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और परी की दौड़ रसोई तक। दादाजी वो सौम्य के आने का वक्त हो गया ना, और बीमारी के बाद इतने दिनों बाद ऑफिस गए, थक गए होंगे। उनके लिए जूस और कोई मनपसंद चीज बना दूं? ये रघु कर लेगा, तुम आराम करो। नहीं दादाजी, सौम्य के लिए आज मैं खुद ही करना चाहती हूँ। बड़ा किस्मत वाला है सौम्य, खुश रहेगा सारी जिंदगी। हाँ, जिंदगी भर, लेकिन इसके साथ नहीं, संजना के साथ खुश रहेगा। इसकी जिंदगी की कहानी तो बस अब 3 दिनों में सिमट कर रह जाएगी। परी, जरा यहाँ आना। जी मम्मी जी। अरे बहू रानी, पति सेवा से थोड़ी सी फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट अपनी सासू माँ को भी दे दो। है ना तुम्हारे पास 2 मिनट मुझे देने के लिए? हाँ तो आओ, आओ मेरे साथ, चलो चलो, आओ 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 ना। वेल डन परी, वेल डन। अरे संजना, इसे शाबाशी तो दो। क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल और सेमीफाइनल से फाइनल्स तक पहुंच ही गए। लेकिन सुनो, फाइनल्स का रिजल्ट आने में अभी 3 दिन बाकी है, और 3 दिन में तो बाजी पलट जाएगी। यहां तक तो तुम जैसे तैसे करके जीतती आई हो, लेकिन इस बार तुम्हारा जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। समझो आज का दिन तो बीत गया, लेकिन कल और परसों ना, कल और परसों में ही तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो हमने सोचा कि कहानी में ट्विस्ट आ जाए या इस कहानी का दी एंड हो जाए, उसके पहले तुम्हारी हर जीत के लिए तुम्हें इनाम दिया जाए। ये था 38वां दिन। और ये है 39वां दिन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डे, 40वां दिन। अरे संजना, जीतने वाले को तो गोल्ड मेडल दिया जाता है ना, और हारने वाले को? चालीसवें दिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार होने वाली है परी। तो हारने वाले को तो हार ही पहनाया जाता है ना। अरे कोई ऐसा वैसा हार नहीं, चंदन वाला हार। क्यों संजना?
सा सा सा